हर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, सिर्फ खेल कूद में ध्यान लगा रहता है। जाने अनजाने इसके लिए भी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कैसे? हैव अ लुक। जब बच्चा रोता है या कोई ज़िद करता है तब उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल दिखाया जाता है और वो सब कुछ भूलकर मोबाइल से खेलने लगता है और धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है मोबाइल से खेलने की, या फिर ये कहें जो काम इजी है वो करना पसंद करते हैं, जैसे प्लेइंग गेम्स, और वो काम करना पसंद नहीं जिसमें मेहनत लगती है, जैसे स्टडीज़। इवन हर इंसान एफर्टलेस वर्क करना पसंद करते हैं, ये जानते हुए भी कि उससे आपका नुकसान होने वाला है। वाई वी चूज़ एफर्टलेस वर्क ओवर एफर्ट वर्क? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले इसे समझना होगा। डोपामीन। कैसे डोपामीन हमारे माइंड और डिसीजंस को अफेक्ट करता है। डोपामीन असल में एक प्लेजर मॉलिक्यूल है और ये हमारे माइंड में डिज़ायर क्रिएट करने का काम करता है। यानी कि आप जो भी काम किसी रिजल्ट के लिए करते हो वो आप डोपामीन की वजह से करते हो। फिर चाहे वो कोई गेम जीतना हो या कोई वीडियो गेम के टफ लेवल्स को क्लियर करना हो, ये सब आप डोपामीन की वजह से ही कर पाते हो। अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो ज़रा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। यह एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर किया था, जिसमें उनकी ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। एक कंट्रोलर की मदद से साइंटिस्ट उन चूहों के ब्रेन में रिलीज होने वाले डोपामीन को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब चूहों के ब्रेन में डोपामीन बढ़ा दिया जाता था तो बिना कुछ खाए पिए, बिना रेस्ट लिए सिर्फ केज को खोलने की कोशिश करते रहते, और वही जब उन पर डोपामीन का रिलीज बिल्कुल बंद कर दिया जाता, वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते, ना खाना, ना पीना और ना ही मीटिंग। इस दौरान वो किसी भी काम में 1% भी एफर्ट नहीं लगाते थे। इंसानों के ब्रेन को भी डोपामीन कुछ इसी तरह से अफेक्ट करता है। हम अपने दिमाग में डोपामीन की वजह से ही अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी हम वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे करते वक्त डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होती है। वो काम जिसे करने में हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने की चांसेस होती है, वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और उसे हम पहले करते हैं। अगर ये रिवॉर्ड्स हमें तुरंत नहीं मिलते तो हमें उस काम करने का मन भी नहीं करता, जैसे पढ़ाई। बट वही अगर आप कोई वीडियो गेम खेलें तो उसके हर लेवल को क्रॉस करने पर आपके ब्रेन में हाई डोपामीन रिलीज़ होती है। ये हाई डोपामीन हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामीन रिलीज़ होने वाली चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, जैसे स्टडीज़ एंड वर्कआउट। क्योंकि ये काम हमें तुरंत रिवॉर्ड्स नहीं देते, इसलिए ये हमारे माइंड में काफ़ी कम डोपामीन रिलीज़ करते हैं और हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं। डोपामीन हमारी लाइफ में बहुत असर डालती है। जैसे लोग जंक फूड खाना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उन्हें पता है कि वो हेल्दी नहीं है, बट क्योंकि उससे हाई डोपामीन रिलीज़ होती है इसलिए वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है डोपामीन डिटॉक्स, यानी हर डोपामीन वाली चीज़ों से छुटकारा। आइए समझते हैं कैसे। बच्चों के रोने और ज़िद की वजह से उन्हें फ़ोन, टीवी मिल जाता है जब वो 6 मंथ के होते हैं या फिर उससे भी पहले, पर पढ़ाई शुरू करते हैं 2 या 3 साल में। आई मीन टू से, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप फ़ोन या टीवी का यूज़ ना करें। आप बच्चे के साथ कुछ समय बिताइए, बच्चों से बात कीजिए, बच्चों से खेलिए। बच्चा ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो अपनी ज़िद को छोड़ बैठेगा। ये हुई छोटी बच्चों की बात। अब हम उस बच्चों की बात करेंगे जिनकी आदतें ऑलरेडी खेलकूद में लग चुकी है। इनिशियली आप बच्चों को लो डोपामीन वाले काम डेली फॉर एन आवर कराएं एंड मेक श्योर दिस 1 hour शुड नॉट बी कंटिन्यूअस। बीच में एक एंटरटेनमेंट ब्रेक दे दिया करें टू रिफ्रेश द माइंड, और धीरे धीरे इसी तरह से टाइम को बढ़ाते जाए। ऐसा करने से बच्चा लो डोपामीन वाले काम ज़्यादा करेंगे और हाई डोपामीन वाले काम कम करेंगे। And always try to admire them for the good works which will motivate them to improve more. Make sure your child should play those games which sharpens the mind, like building blocks, puzzle games, memory games, etc. हर बच्चे के लाइफ में स्टडीज़ के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, which we parents have to balance it wisely.